हेलो, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सीए मोहित सरीन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज अपना जो टॉपिक है वो है स्पाइस जेट लिमिटेड के स्टॉक्स का एनालिसिस। हम लोग इस स्टॉक के एनालिसिस के साथ साथ ये भी देखेंगे कि एक टर्न अराउंड स्टोरी को हम लोग किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं और ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस हद तक करना चाहिए, राइट? So along with this analysis, this is going to be a knowledge session also, जिसमें कि आपको ये भी समझ में आएगा कि फॉर एनी अदर टर्न अराउंड कंपनीज या पोटेंशियल टर्न अराउंड कंपनीज लाइक पीसी ज्वेलर्स, रिलायंस पावर, वक्रांगी, स्पाइस जेट ऑल्सो, तो ये सारे पोटेंशियल टर्न अराउंड स्टोरीज होते हैं, बट इसमें सारे के सारे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा ऐसा टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है जो कि हमें एक बढ़िया रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रख सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस कम टू दी प्रेजेंटेशन स्ट्रेट अवे। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, सो दैट उनको भी नॉलेज मिलती रहे और वो भी अपने लाइफ में एक्सेल कर पाए। अपने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने देखो कैसा करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट, यहाँ पे आपको एक एक स्लाइड में एक पॉइंट दिखेगा, उस पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग उसको जाके स्पाइस जेट के ऊपर उसको अप्लाई करके देखेंगे वेदर दैट होल्ड्स ट्रू और नॉट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। फोकस ऑन बिजनेस फंडामेंटल्स। अब देखो स्पाइस जेट, चलो ऐसा करते हैं, स्पाइस जेट कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्पाइस जेट क्या है? स्पाइस जेट एक एयरलाइंस कंपनी है जिसके बहुत सारे रूट्स पे उनके फ्लाइट्स चलते हैं। जो मेजर रूट्स है वहाँ पे भी है, बट सडनली आपने कुछ सालों में देखा होगा, लास्ट 3-4 सालों में उनकी थोड़ी सी जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स है वो बहुत कम दिख रहे होंगे। बेसिकली इनको बहुत मेजर एक इम्पैक्ट हुआ है ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। उसके पहले भी इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, बट कोविड ने आके इनका पूरा सत्यानाश कर दिया बेसिकली, राइट? तो अब अपने उसमें फंडिंग का प्रॉब्लम, पहले पुराने प्रमोटर्स का प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें कंपनी में आई थी। नाउ तो अपने को सेक्टर समझ में आ गया कि ये सेक्टर है, एयरलाइन सेक्टर है। नाउ सबसे फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन द बिजनेस फंडामेंटल्स। बिजनेस फंडामेंटल्स का क्या मतलब हुआ कि जो धंधा है, जो बिजनेस है, उसमें एक्चुअल में कोई पोटेंशियल है या नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे दैट जो एविएशन सेक्टर है उसमें पोटेंशियल है या नहीं है, ठीक है? अभी देखो ये एक टाइम पे नंबर 3 का सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था इंडियन मार्केट में, बट अभी इसकी जिस तरह की हालत हो गई, अब ये नंबर 5 पे आ गया है। बट येस, कभी ना कभी आपने सबने स्पाइस जेट में ज़रूर ट्रैवल किया होगा। ये एक इकोनॉमी जो होती है, सस्ती वाली जो एयरलाइंस होती है, ये उसकी कैटेगरी में आते हैं। तो वैसे भी इनका प्रॉफिट्स का जो मार्जिन रहता है वो काफ़ी लो रहता है, राइट? तो इसमें बिजनेस अब अपने समझते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी समझते हैं क्या है। देखो, गवर्नमेंट की उड़ान नाम की पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट्स पे बहुत सारे नए नए रूट्स के ऊपर फ्लाइट्स स्टार्ट करवा रही है, और बहुत सारे नए नए एयर स्ट्रिप्स खुल रहे हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं छोटी छोटी सिटीज़ में भी। बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस ये है कि दे वांट टू टच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू एयरलाइंस, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये चीज़ एक फंडामेंटली बिजनेस के लिए, फॉर द इंडस्ट्री दिस इज अ गुड थिंग। मतलब गवर्नमेंट खुद प्रेशराइज कर रही है, आई मीन गवर्नमेंट खुद इंसेंटिवाइज कर रही है। देन इफ यू मूव टू द सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें कि पैसेंजर ट्रैफिक। देखो, पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम बहुत कम लोगों को का सुनते थे कि वो फ्लाइट से जा रहे हैं, या तो कोई जो अब्रॉड जा रहे हैं वो लोग जाते थे, या तो बहुत ही कम जो बहुत रिच लोग होते थे या जो एयर इंडिया में काम करते थे वो लोग ही फ्लाइट में जाते थे, राइट? बट अभी ऐसा नहीं है। अभी इतना फ्लाइट्स में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को ट्रैवल टूरिज्म का इतना शौक हो चुका है कि दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द एयरलाइन सेक्टर। तो ये दो चीज़ें, ये देखने के बाद अपने को ये तो पता चल गया कि एयरलाइन सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा है और यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ आने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है? उसके बाद और चीज़ देख लेते हैं कि कंपटीशन कैसा है। इंडिगो इज़ देयर, टाटा, अभी एयर इंडिया इज़ देयर, फिर उसके बाद अपना विस्तारा इज़ देयर, और दो तीन और छोटे छोटे और एयरलाइंस है, और स्पाइस जेट इज़ ऑल्सो देयर। अब देखो स्पाइस जेट का क्या एक एडवांटेज हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक ब्रांड बनी हुई है, ठीक है? तो फॉर लो कॉस्ट कैरियर, लो कॉस्ट कैरियर क्या होता है? जो सस्ती सीटें जो फ्लाइट्स में मिलती है उनको हमने बोलते हैं लो कॉस्ट कैरियर्स, ठीक है? तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री वाइज और स्कोप वाइज देखा जाए तो यहाँ पे
स्कोप पॉजिटिव है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा लोग फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे, और जो रेलवे की भी जिस हिसाब से टिकट्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं और जो ये डायनामिक फेयर्स वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी होता है कि फ्लाइट्स की टिकट सस्ती है और ट्रेन की टिकट महंगी पड़ती है, राइट, जबकि फ्लाइट बहुत फास्ट भी पहुंचा देती है। तो दैट दीज आर द फैक्टर्स जहाँ पे फंडामेंटली बिजनेस अच्छा है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। मूविंग अहेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने को। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे समझना ज़रूरी है, ये स्पाइस जेट की जो कंपनी थी, स्पाइस जेट कंपनी की अप टू 2015-16 एक पॉलिटिकल हाउस जो है, दे वर दी ओनर्स, द मरान्स वर दी ओनर्स, एंड दे आर वेरी पॉलिटिकली एक्टिव इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जब फिर उसके बाद जब ये डिमोनेटाइजेशन भी आया, उसमें भी हालत ख़राब हुई, फिर उसके बाद अपना कोविड वाला लॉकडाउन भी आया, उसमें भी ख़राब हुई। तो क्या है कि मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड माइंड यू ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वहाँ पे रिस्क एंड स्टेक्स आर वेरी हाई, क्योंकि क्या होता है जैसे ही गवर्नमेंट्स चेंज होती है तो उसके बाद बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। इसीलिए ये चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनस जो हैं वो जितना मैनेजमेंट में कम हो उतना ही ज़्यादा सेफ्टी है, मतलब फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द कंपनी। नाउ मैनेजमेंट 2015 के बाद इन्होंने मिस्टर अजय सिंह ही बिकेम दी एमडी एंड चेयरमैन, और ये अभी स्पाइस जेट को रन कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं आगे। अच्छा, मैं यहाँ पे बीच में एक पहले रोक के एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है ऑन स्पाइस जेट, हम लोग सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड, और ये सीखने के लिए कि और जो दूसरी टर्न अराउंड स्टोरीज आएगी उसको हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट का रोल, मैनेजमेंट बहुत तरह की हो सकती है। एक डिफेंसिव काइंड ऑफ मैनेजमेंट आ गई जो खाली मतलब जैसे तैसे चला रही है, और एक मैनेजमेंट होती है जो बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है कि भाई मेरे को अगर ये बिजनेस वर्टिकल लॉस दे रहा है तो मैं इसको सेल ऑफ कर दूंगा, मैं इसको नहीं रखूंगा, क्यों मैं जबरदस्ती लॉस बेयर करूंगा, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आना अपना इंडस्ट्री में, या कोई ऐसे पुराने मैनेजमेंट, पुराने लोग जो टर्न अराउंड स्टोरीज में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो वैसी टाइप ऑफ मैनेजमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर स्पाइस जेट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये भी जो मैनेजमेंट है मिस्टर अजय सिंह, ये अग्रेसिवली ये जेट एयरवेज के भी पीछे पड़े हुए हैं। तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स कि जेट एयरवेज भी इनको चाहिए, मतलब ये बहुत अग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर प्रमोटर हैं, और ये भी चाहते हैं कि ही वॉन्ट्स टू मेक द दिस अब टर्न अराउंड, बेसिकली उनका आइडिया ये है। ठीक है, अभी अपने आगे जाके बात करेंगे, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, फिर इनकी पीपीटी है वो भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, वैल्यूएशंस, टाइमिंग द टर्न अराउंड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें बोलने का ये मतलब है कि क्या कब खरीदना है, कब बेचना है, किस वैल्यूएशन पे खरीदना है, क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे, तभी हम लोग को इसमें क्लैरिटी आएगी। तो वो हम लोग जब स्क्रीनर के स्क्रीन पे जाएंगे तब वहाँ पे देखेंगे। देन वॉच आउट दी कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसी? कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसी में क्या होता है कि कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाने का कोशिश कर रही है। एकदम सिंपल है, कॉस्ट कटिंग होने से क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अच्छा, अब कैसे हो सकता है कॉस्ट कटिंग, क्या हो सकता है कॉस्ट कटिंग, कि भाई हमारे लीज, जो हमने लीज में लेके रखे हमने प्लेन्स, वो सारे उसको हम अगर सस्ते रेट्स पे रीनेगोशिएट करके ले लें। तो अभी स्पाइस जेट में 2 दिन पहले, कल इनफैक्ट एक खबर आई कि इनकी एक डिस्प्यूट चल रहा था सॉरी, $131.85 मिलियन का विद द कंपनी, उसके साथ उन्होंने सेटल करके उसको $22 मिलियन में वो सेटल कर लिया, विच मीन्स कि इनका कितना बड़ा एक कॉस्ट का सेविंग हुआ, $90 मिलियन के करीब का इनका कॉस्ट सेविंग्स हो गया, विच इज़ ह्यूज। मतलब ऐसी डूबत कंपनी के लिए अगर ये हो जाता है तो इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी कि भाई हमारा इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक तो होता है पैसेंजर लोड फैक्टर, मतलब कि कितने पैसेंजर्स को हम लोग, कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को कितने कम से कम एरिया के अंदर हम लोग एकोमोडेट करके लेके जा सकते हैं। तो उससे जितना पैसेंजर लोड फैक्टर बढ़िया रहेगा उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा, मतलब वो उतना ज़्यादा लोगों को लेके जा पाएंगे। एंड एयर फेयर तो उनको एक राउंड का ही लगना है, मतलब जैसे अगर वैसे एक ट्रिप देखा जाए
राइट। तो कॉस्ट कटिंग कहाँ कहाँ से हो रही है कि इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, अपने बोरोइंग्स कम करके अपना इंटरेस्ट खर्चा को कम कर दे रहे हैं, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको हटा दे रहे हैं। बहुत बार ये भी होता है कि जो मैनेजमेंट होती है, जो मेन एमडी सीईओ चेयरमैन होते हैं, वो लोग कंपनी से सैलरी नहीं लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी में कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंसी को दिखाती है। वो हम लोग जब अभी स्क्रीनर देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि इनसाइडर एंड इंस्टीट्यूशनल बाइंग, अगर कहीं पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है उस कंपनी के अंदर या इनसाइडर की बाइंग हो रही है, विच मीन्स कि कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है। ये भी अपने देखेंगे, अभी कंपनी ने रिसेंटली 3000 करोड़ का एक क्यूआईपी लेके आए थे 2024 में ही, और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, मॉर्गन स्टैनली, टाटा म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट किए थे। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये इंसाइडर और इंस्टीट्यूशनल बाइंग अगर हो रही है तो विच इज़ वेरी गुड, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। ठीक है। उसके बारे में भी अपने वहाँ देखेंगे। अवॉइड कंपनी विद परमानेंट इशू। देखो कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके पूरे ज़िंदगी भर के ही इश्यूज रहते हैं, वैसी कंपनीज को अपने अवॉइड करते हैं। वाइल एनालाइजिंग स्पाइस जेट हम लोग को दिख जाएगा कि ऐसा कुछ है कि नहीं। फोकस ऑन डेट एंड कैश फ्लोज। ठीक है। अब इसमें डेट में क्या है, अगेन कंपनी का डेट पहले 8000 करोड़ के करीब था, अभी वो नीचे आ गया है क्योंकि 3000 करोड़ की क्यूआईपी करी है कंपनी ने। तो इसमें दो चीजें हुई है, इंटरेस्ट कॉस्ट तो कम हुई बट ओवरऑल डेट का बर्डन भी कंपनी के ऊपर कम हुआ। तो जितना डेट का बर्डन कम होगा ना, उतना कंपनी का क्या होता है, एक डेट इक्विटी रेशियो अगर बैलेंस में रहता है तो कंपनी के लिए दैट इज वेरी गुड फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है। इसके लिए एंड कैश फ्लोज क्या है, देखो आप कितनी भी सेल करो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली रुपया नेट घर पे आना चाहिए। राइट। ऑपरेशन से रुपया अपने यहाँ पे आना चाहिए, अपने घर पे आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन ये इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंडेशन है कि जब भी ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट करो तो एकदम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। ये मत सोचो कि एकदम छोटे टर्म के लिए मेरे को इन्वेस्ट करना है और अभी इन्वेस्ट करेंगे और 6 महीना में बेच देंगे, ऐसा करना है तो टर्न अराउंड स्टोरीज में मत जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है टर्न अराउंड स्टोरीज बहुत लंबा टाइम ले लेती है। ठीक है। और एक्चुअल में क्या होता है इन कंपनीज का, आप अगर कंपनी का नंबर्स देखोगे, फंडामेंटल्स देखोगे, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट उसमें यू हैव टू सी द कंपैरिजंस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना बेटर होता जा रहा है, ईयर ऑन ईयर कितना बेटर होता जा रहा है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि 20 क्वार्टर में आपको उसको देखना पड़े। ठीक है। और उसमें से हो सकता है कि बीच बीच में ऐसा क्वार्टर भी आए जहां पे रिजल्ट रिवर्स हो, रिजल्ट खराब हो, कंपैरिजन मतलब इंप्रूव होने की जगह खराब भी हो, तब भी यू हैव टू सी थ्रू इट, क्योंकि यू हैव टू मेजर कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा चीज़ खराब है। तो एक लॉन्ग टर्म होराइजन ऐसा टर्न अराउंड कंपनी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ टर्न अराउंड प्लान। ये मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में स्पाइस जेट का जब डिटेल में बताऊंगा पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कंपनी जब टर्न अराउंड होती है ना, तो उसका एक प्लान बन के ही वो टर्न अराउंड हो सकता है, हवा में कभी टर्न अराउंड नहीं होती कोई भी कंपनी। मूविंग अहेड, हाउ मच टू इन्वेस्ट। देखो इसमें ये हाउ मच टू इन्वेस्ट, सेट अ क्लियर एग्जिट क्राइटेरिया, ये जो दो पॉइंट्स है ये हम लोग सबसे लास्ट में बात करेंगे। उसके पहले अपने आ जाते हैं अपने स्क्रीनर पे और अपने एक बार स्पाइस जेट को एनालाइज कर लेते हैं। नंबर्स वगैरह में कुछ नहीं दिखेगा, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है। 65.20 का प्राइस है अभी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल कुछ नहीं है। यस, प्रॉफिट वेरिएशन लास्ट 3 साल 16% से ज्यादा से इंक्रीज हुआ है, दिस इज अ पॉजिटिव। सेल्स भी बढ़ रही है धीरे धीरे करके। ठीक है। अब देखो स्पाइस जेट का मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्पाइस जेट के पास धंधा नहीं है। स्पाइस जेट का मेन प्रॉब्लम ये हुआ था कि इसने लीज पे बहुत सारे प्लेन्स लेके रखे थे और वो उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्लेन्स थे जो ग्राउंड भी हो गए थे। ठीक है। उनका प्रॉब्लम वहां पे आ गया था। तो अब जब ये लोग फंड रेज कर रहे हैं तो इन्होंने ये भी कहा है कि इनके बहुत सारे ग्राउंडेड फ्लाइट्स भी अब उड़ रहे हैं। और ये जो सेटलमेंट्स की खबरें आ रही है ना कि 131.85 करोड़ की सेटलमेंट इन्होंने 22.5 मिलियन डॉलर्स में कर लिया है, तो वो जो चीजें हो रही है उसके कारण अब इनकी जो ग्राउंडेड फ्लाइट्स है वो भी अब उड़ने लग जाएगी। प्लस इन्होंने अभी ये भी अनाउंस करा है कि ये लोग नवंबर 15 के आसपास, मतलब एंड ऑफ नवंबर ही मान लो, एंड ऑफ नवंबर तक ये लोग 10 नए एयरक्राफ्ट इनके लीज पे आने वाले हैं। उसमें से 2 ऑलरेडी आ भी चुके, तो मतलब 8 और आने बाकी है। तो जो 2 आ गए उसका इंडक्शन ये लोग करना भी स्टार्ट कर दिए। तो दिस इज मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे अपने को ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। ठीक है। बट अभी भी हम लोग पॉजिटिव नहीं हुए अबाउट द कंपनी। राइट। देखो अभी करंट डेट है 5376 करोड़, जो 3100 करोड़ के करीब का है। यहाँ से डेट इन्होंने उड़ा दिया है। नेटवर्थ वगैरह देखोगे तो अभी सारा नेगेटिव है, तो कंपनी में वैसे देखने के लायक कुछ भी नहीं है। राइट।
बाकी ये अपने वैल्यूएशंस में कुछ नहीं दिखेगा। सेल्स देख लो, 6,744 करोड़ रुपए की सेल्स है, ये है। अच्छा, फ्री कैश फ्लो जो है इनके पास 38 रुपए पर शेयर का इनके पास फ्री कैश फ्लो भी है। तो ये अपने जो कैश फ्लो और डेट का बोल रहे थे वो यहाँ है, ठीक है। डेट इन्होंने रिड्यूस किया है। अभी अपने जब बैलेंस शीट देखेंगे तब अपने को समझ में आ जाएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, दिसंबर मार्च 23 से देखते हैं, ठीक है। 2100 करोड़ फिर 2000 करोड़, ये वाला वो वाला फेज है। ये देखो यहाँ से जो बेसिकली मार्च 23 के बाद से जो फेज आया ना, वहां से इनकी ग्राउंडिंग वगैरह वो सब चालू हो गई, ठीक है। तो अभी कोई लास्ट 4-5 क्वार्टर से कम ही कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इससे एकदम सीधा चीज ये दिख रहा है कि अभी टर्न अराउंड भी है कि नहीं, ये भी पक्का नहीं हुआ है। देखो एक चीज समझो, कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाना डज नॉट मीन कि कंपनी इज अ टर्न अराउंड, ठीक है। तो अपने को अच्छा, अपना इंडस्ट्री ठीक है, टर्न अराउंड इंडस्ट्री जो है दैट विल अलाउ अ टर्न अराउंड, बट कंपनी का खुद का भी तो एक्शन वैसा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोग सेल्स में अभी इंक्रीज नहीं हुआ है। बट सेल्स में इंक्रीज होगा भी कैसे, क्योंकि इनके ऑलरेडी नंबर ऑफ इनके जितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है वो कम है। अब यहाँ से जब एयरक्राफ्ट शुरू होंगे नए ऐड होने, और जो ग्राउंडेड है वो भी जब उड़ने शुरू होंगे, तब फिर इनकी रेवेन्यूज जो है वो बढ़नी शुरू हो सकती है, राइट। तो उसके लिए अभी देखो नवंबर में ये अगर नवंबर एंड तक आएगा तो मतलब इस क्वार्टर में, तो जो क्वार्टर गया सितंबर तक उसमें तो होपलेस ही रहने वाला है। फिर सॉरी, आगे अपने आते हैं दिसंबर क्वार्टर। दिसंबर क्वार्टर में भी तो सिर्फ एक महीना ही मिलेगा, अगर 1 दिसंबर से भी अपने बोलते हैं इंडक्शन हो गया तो दिसंबर क्वार्टर भी गया, तो मतलब अपने को सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट और मार्च क्वार्टर का भी रिजल्ट देखना है। उसमें ये चीजें चेक करनी है कि सेल्स इंक्रीज हो रही है कि नहीं, ये अपने को चेक करना है, राइट। अब देखो एक चीज देखोगे तो ये बहुत दिनों के बाद ये लोग ऑपरेशनल प्रॉफिट में आए। अब लास्ट ईयर जून में भी ऑपरेशनल प्रॉफिट में आए थे, बट बाद में लॉस हुआ था। तो हम लोग इसको एक आउटलायर बोल के एक बार हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन ये लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है इनका दैट हैज रिड्यूस। एक्चुअल में देखोगे तो इनका ऑपरेशनली ही ये लोग लॉस में चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम है। अभी देखो ऐसा टाइम है कि अभी क्रूड भी सबसे लो है, तो एटीएफ भी कंपैरेटिवली सबसे लो में ही होगा अभी, फिर भी ये लोग ऑपरेशनली लॉस में चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का और ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा इशू है। इंडिगो का देखो क्या होता है कि इंडिगो के केस में ना, अगर आप इफ यू रीड द बैलेंस शीट ऑफ इंडिगो, आपको एकदम दिखाई देगा कि उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आ रहा है, फूडिंग का आइटम्स और जो एडिशनल सर्विसेज है, जो वैल्यू एडेड सर्विस है ना, उनका एक बहुत बड़ा रोल है वहां पे। बट स्पाइस जेट में ऐसा कुछ नहीं दिखता है, राइट। तो मेरे को लगता है कि अगर स्ट्रैटेजाइज कुछ करेंगे तो ये लोग उसके बारे में भी सोच सकते हैं, करेक्ट। तो फिर अपने आ जाते हैं, देखो ये ईपीएस ये लोग लास्ट 2 क्वार्टर से पॉजिटिव जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन ये अपने इसको पॉजिटिव नहीं मान के चल सकते एट दिस जंक्चर, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में यही बोला कि नंबर्स के ऊपर अभी कोई भरोसा नहीं है। अभी ये नंबर्स कोई काम के नहीं है एक्चुअल में। अपने को अब आने वाले जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, मार्च क्वार्टर का रिजल्ट, इसको अपने को देखना है शांति से बैठ के। इस बीच में हो सकता है प्राइस बहुत ऊपर भी भाग जाए, प्राइस नीचे भी गिर जाए, बहुत सारी चीजें होंगी। बट हम लोगों को हेस्ट में डिसीजन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है एट दिस जंक्चर, अभी एट दिस मोमेंट वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन वेदर दिस इज अ टर्न अराउंड स्टोरी और नॉट, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट्स हो रहे हैं, बट हमको तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में इंप्रूव हो रहा है कि नहीं एफिशिएंसी। मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था कि मॉनिटर दी प्लान, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, ऑफ द टर्न अराउंड प्लान। तो वो तो अभी एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट हुआ है, अब वो नंबर्स में दिखने में टाइम लगेगा, ठीक है। सो 3 क्वार्टर के रिजल्ट अभी अपने को देखने हैं। वाई बेसिस पे अगर देखेंगे तो इनका टर्नओवर मार्च 23 में बढ़ा, मार्च 24 में फिर कम हो गया। तो यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी अभी एट दिस मोमेंट नहीं दिख रही है, राइट। तो हम लोग इस ये सारे नंबर्स को एब्सोल्युटली हम लोग इसको पूरा इग्नोर करके आगे चलते हैं। बोरिंग्स, ये देखो बोरिंग्स में मैं आपको बता रहा था 2022 में बोरिंग 8300 करोड़ थी, अभी 5376 करोड़ है। अभी सितंबर क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तो बैलेंस शीट भी साथ में आएगी, उस समय हम लोग को करेक्ट फिगर पता चलेगा कि इनकी एग्जैक्ट बोरिंग
एज ऑन September 30th 2024 क्या है, वो बहुत कुछ डिटरमाइन करेगा। तो हम लोग को आगे जाके पता चलेगा कि आगे इनके इंटरेस्ट के कॉस्ट कम होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक इसमें फनी चीज़ ये भी है कि अभी कंपनी जो है वो कोई कॉन कॉल नहीं करी, उन्होंने बस एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी है, जिसको हम लोग ये सारे फिगर्स को देख लेने के बाद हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि वो क्या बोलना चाहती है कंपनी, ठीक है। बट अभी उनके कोई इन्वेस्टर कॉल का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है एज ऑफ नाउ, राइट। बट हम लोग को क्या पता है कि 3,000 करोड़ का इन्होंने एक अभी QIP करा था, जिसमें इन लोगों को सक्सेसफुली पैसा मिल गया है, करेक्ट। अच्छा, अब कैश फ्लो में अपने आ जाते हैं, तो देखोगे कैश फ्लो में ऑपरेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दैट इज -613, ठीक है। तो ये पॉजिटिव तो नहीं है, लास्ट कुछ काफी मतलब काफी 15 के बाद फर्स्ट बार ये ऑपरेटिंग ये इनका लॉस हुआ है, राइट। एक बार देख लेते हैं ये किस चीज़ से हुआ है, वर्किंग कैपिटल आइटम्स का। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, अब अपने को इस बार जो हाफ ईयर का रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग को कैश फ्लो, बैलेंस शीट, सारी चीज़ें मिलेगी, वहां से हम लोग को देखनी है, ठीक है। डेटर डेज इज 10। देखो इसमें एयरलाइंस है पहले पैसा देते हैं उसके बाद ही ट्रैवल होता है, तो इन जनरल डेटर्स डे 10 इज 5। अब देखते हैं अपने प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग। देखो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग तो कम हुआ है, अजय सिंह का शेयर होल्डिंग कम हुआ है। एक्चुअल में व्हाट इज द मेन थिंग इन दिस, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो QIP और ये सब हुआ है, इससे इनका परसेंटेज कम हुआ है, राइट। उन्होंने मतलब प्रमोटर हैज नॉट सोल्ड। अपने एक बार देखो यहाँ पे ट्रेड में अगर देख लेते हैं अपने बल्क डील, ब्लॉक डील, इनसाइडर ट्रेड्स में ही पता चल जाएगा। देखो अपने जो ये लोग हैं, ये 2021-22 का लास्ट डेटा दिख रहा है, तो यहाँ पे है नहीं। देखो 1 अक्टूबर को प्लूटस वेल्थ ने बाई करा है 66.7। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने बाई किया है, कोई सोसाइटी जनरल, देखो सोसाइटी जनरल का भी बाइंग है, कोई सोसाइटी जनरल बाई कर रहा है, या कोई मॉर्गन स्टैनली बाई कर रहा है, कोई नुवामा बाई कर रहा है, कोई प्लूटस वेल्थ बाई कर रहा है, सिर्फ उसके बेसिस पे हम लोग को नहीं बाई करना है कभी भी, ठीक है। हम लोग को अपना दिमाग चलाना है, राइट, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि अंदर कुछ खेल भी हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक है। अच्छा, मैं जो चीज बता रहा था, प्रमोटर्स एंड इनसाइडर्स बाइंग इज अ गुड न्यूज। तो ये देखो FII का होल्डिंग कितना था, 1.81%, अभी हो गया 25%। तो ये एक बहुत बड़ा, DII 5% से आगे 14% ऑलमोस्ट, ठीक है। सो दिस इज अ गुड न्यूज। देखो ये ऑथम इन्वेस्टर्स, ये भी टोटल 31.8% है पब्लिक के पास, उसमें से 3.5% वो भी, उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग हैंड है, राइट। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एक चीज है, दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी, ओके। अब कंपनी ने क्या क्या चीज किया था, कंपनी ने बताया कि भाई हमारा जो वो है 3,000 करोड़ का QIP था, वो इनका निकल गया, इनकी एक जन के साथ सेटलमेंट हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई है कि इनकी एक और कंपनी के साथ भी इनकी सेटलमेंट हो गई है, ठीक है। देखो फर्स्ट ये बोल रहे हैं यहाँ पे शिवामोगा में, दे उड़ान फ्लाइट्स के अंदर में शिवामोगा विद चेन्नई एंड हैदराबाद कनेक्ट करने के लिए इनका एक नया डबल डेली फ्लाइट्स का एक फिर ट्रिप का वो इन्होंने अभी अनाउंस करा है। तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म का है। बट येस, ये लोग जो अपना प्लान कर रहे हैं उसमें ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपने एक बार प्रेजेंटेशन में देख लेते की बिजनेस हाइलाइट्स में ये लोग क्या बोल रहे थे। कोई ये बायस हमेशा PPT जो भी होगी कंपनी की, वो उनके बायस पे होगी, बट वी नीड टू टेक द डिसीजन, वी नीड टू बी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड स्टफ, ठीक है। देखो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। फ्लीट एडिशन जो ग्राउंडेड प्लेन्स है वो अब उड़ने स्टार्ट हो रहे हैं, नए 10 प्लेन्स और आ रहे हैं, जिसमें से 2 आ चुके हैं। अब वो स्टार्ट होने में आप समझ लो 1 जनवरी हो जाएगा। तो इस साल तो अब कंपनी के नंबर्स में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, करेक्ट। नया इनका बहुत सारा धीरे धीरे, क्योंकि इनकी फ्लाइट्स आ जाएगी तो इनकी ट्रिप्स भी नई नई वाली स्टार्ट होने लग जाएंगी, वो रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या है कि जो उड़ान वाला प्रोजेक्ट है उसमें गवर्नमेंट ऑलरेडी सब्सिडाइज करके सारा चीज़ें कर रही है, तो इनको वहां पे भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कभी भी कि कंपनी पूरी की पूरी डूब जाए, देखो ये बात तो पक्का है, राइट। क्यों क्यों नहीं चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है, इन सब इंडस्ट्रीज में कंपटीशन चाहिए। आप लोग देख रहे हो इंडिगो अकेला कर रहा है, मतलब लिटरली दे आर द मोनोपोली, और वो बहुत नंबर ऑफ फ्लाइट्स, उनकी कंप्लेन्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें भी वो है। देखो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कोई मेरे स्टॉक के लिए कोई बैड रिकमेंडेशन नहीं है फॉर
बैड या गुड कोई रिकमेंडेशन नहीं है फॉर इंडिगो, बट जो फैक्ट है, जो हम लोग ट्विटर पे देखते हैं, जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो एक्चुअल में दिखाई दे रहा है, राइट। तो अभी जैसे मेरे को भी ट्रैवल करना होता है, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं इंडिगो फ्लाइट ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब सिर्फ इंडिगो ही इंडिगो है, तो यहाँ पे भी एक कंपटीशन होना चाहिए। अभी एयर इंडिया गवर्नमेंट ने टाटाज को सेल किया है, तो अब टाटाज उसको रिवाइव करके आगे लेके आ रहे हैं। देखो टाटाज है, फिर भी कितना टाइम लग रहा है, 1 साल के करीब हो चुका है उसको खरीदे हुए टाटा, वो इंडियन एयरलाइंस। तो अब उसको वो लोग वो लोग भी टर्न अराउंड करके उसको लेके आ रहे हैं, वहाँ भी सर्विस बढ़ेगी, फिर विस्तारा के साथ उनका मर्जर का भी बात चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सो अल्टीमेटली वो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अपना आने वाला है वो तो बहुत ज़्यादा अपना वो तो अपना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू यूज फ्लाइट्स इज गोइंग टू इंक्रीज मैनी फोल्ड, ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही चला जाएगा, राइट। क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, सबको टाइम सेव करना है, एंड पीपल हैव मनी ऑल्सो, अ लॉट ऑफ पीपल हैव मनी टू ट्रैवल इन द फ्लाइट्स, ठीक है। ये भी है। अच्छा देखो, ये लोग खुद बोल रहे हैं, जो चीज़ मैंने आपको बताई, फ्लीट साइज एंड स्टेटस के बारे में जो ये बोलते हैं कि सब्सटैंशियल ग्रोथ ओवर 100% इन फ्लीट काउंट विद अंडर अनग्राउंडिंग। जो मैंने आपको जो बताया, जो इनकी बहुत सारी 28 के करीब इनकी फ्लाइट्स जो ग्राउंडेड थी बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट्स, लीजेस, वो अब अनग्राउंडेड हो रही है, तो धीरे धीरे इनका ग्रोथ भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग पीपीटी डाउनलोड करके देख लेना, इसमें कोई मतलब आपको बहुत कोई मेजर वो नहीं दिखेगा, बट यस क्या है कि आपको एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बायस्ड व्यू मिल जाएगा, आपको एक समझ में आ जाएगा कि हाँ कंपनी ये बोल तो रही है। अब कंपनी जो बोल रही है ना, उसका एग्जीक्यूशन अपने को कब दिखेगा, क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स में। देखो हाईएस्ट पीएलएफ परसेंट, मैंने बोला था ना, पैसेंजर लोड फैक्टर जो होता है वो होता है वो हाईएस्ट स्पाइस जेट का ही है, क्योंकि सबसे कम लेग स्पेस मिलती है, पतली पतली सीटें होती है, छोटी छोटी सीटें होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर के ले जाने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल है, जो भी स्पाइस जेट की फ्लाइट में चढ़ा होगा उसको पता होगा ये चीज़ ऐसा होता है, राइट। तो ये है अवार्ड्स रिकॉग्निशन, मैंने कहा कि ये दिस इज कंपनी का बायस है, सो लेट्स नॉट गेट डीप इनटू दिस। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अपने वापस अपने आ जाते हैं एक बार यहाँ पे। ये लास्ट दो जो स्लाइड्स है इसको अपने देखेंगे ज़रूर, बट उसके पहले दूसरी जो ऊपर से एक बार सारी स्लाइड्स को हम लोग वापस इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। बिजनेस फंडामेंटल्स मैंने बता दिया, उड़ान है, गवर्नमेंट का वो है, कंपटीशन लेके आना है, आने वाले टाइम पे पैसेंजर्स बढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट चेंज हो गई है, अजय सिंह इज द एमडी सीईओ, वो अभी कंपनी को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। एफआईआई का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, तो एफआईआई भी पार्ट ऑफ दी बोर्ड बनेंगे कोई ना कोई, ठीक है। 3,000 करोड़ रुपया दिया है, हवा में नहीं देगा, एफआईआई एंड डीआईआई, ठीक है। वो एक चीज हो गया। उसके बाद क्या है, ये लोग जेट एयरवेज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब द मैनेजमेंट इज वेरी अग्रेसिव, ठीक है। अब खाली हम लोग को इसका एक्चुअल में परफॉर्मेंस देखना आगे गोइंग फॉरवर्ड। वैल्यूएशन टाइमिंग द टर्न अराउंड, देखो इसको एक्चुअल में देखा जाए तो कोई टर्न अराउंड को टाइम नहीं कर सकता है, टाइम देना पड़ेगा इनफैक्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। वॉच आउट द कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसी, ठीक है। कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसी अभी ऑपरेटिंग मार्जिन में दिखेगी, कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसी वहां पे दिखेगी, और रेवेन्यू कितनी इंक्रीज हो रही है उसके ऊपर दिखेगी। हम लोग को कॉस्ट कटिंग एफिशिएंसी से बेसिकली मतलब नहीं होता है, मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी से, और हाउ प्रॉफिटेबिलिटी कम्स कॉस्ट कटिंग होने से एंड एफिशिएंसी बढ़ने से, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग को आने वाले 3 क्वार्टर्स में देखना है। देन इनसाइडर एंड इंस्टीट्यूशनल बाइंग मैंने दिखा दिया, सोसाइटी जनरल बाई किया है, 1 अक्टूबर को प्लूटस वेल्थ बाई किया है, और आपका मॉर्गन स्टैनली बाई किया है, कोटक म्यूचुअल फंड बाई किया है। तो इंस्टीट्यूशन एफआईआई 1% से 25% के करीब हो गए, डीआईआई की बहुत मेजर स्टेक होल्डिंग इंक्रीज हो गई, तो उससे एक तो ये समझ में आ रहा है, मैं इसको देख के कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूं, बट यस मेरे को समझ में आ रहा है कि शायद ये टर्न अराउंड हो जाए। अवॉइड कंपनी विद परमानेंट इशू, ये इसमें ऐसा कोई मेरे को परमानेंट इशू का दिखता नहीं है, बट यस अगर आने वाले 3 क्वार्टर्स में ऑपरेशनल प्रॉफिट अगर नहीं दिखता है तो फिर इट्स अ बिग नो नो, ठीक है। क्योंकि तब हम लोग ये मान लेंगे कि इस कंपनी में कोई परमानेंट इशू है, राइट। क्योंकि अगर मेरी कितनी भी फ्लाइट्स हो जाए, मेरी कितनी भी सेल्स हो जाए, अगर मैं नेट में हर पैसेंजर से रुपया घर लेके ही नहीं आ पा रहा हूँ, तो मेरी फ्लाइट तो हमेशा जिंदगी भर लॉस में चलेगी, मेरा बिजनेस चलेगा। तो इसीलिए देन फोकस ऑन डेट एंड कैश फ्लोज। अभी 5-5.5 हजार करोड़ का डेट है वो, और इन लोगों ने कम करना है, और कैश फ्लो इनकी अभी नेगेटिव थी, कैश फ्लो देखते हैं अगले 3 क्वार्टर्स में पॉजिटिव आ पाती है कि नहीं आ पाती है। देन लॉन्ग टर्म होराइजन जो मैंने बता दिया, जो वैसे भी अपना फंडा यही है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए खरीदते हैं, और उसको अच्छे से मॉनिटर करते रहते हैं।
देन मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ द टर्न अराउंड प्लान। जो हमारा खुद का प्लान बन गया कि हमने सितंबर के रिजल्ट्स देखने हैं, दिसंबर के रिजल्ट्स देखने और मार्च के रिजल्ट्स देखने, तो ये हमने ये जब तीनों रिजल्ट्स हम देख लेंगे तब हमको इसमें आगे का समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, सितंबर में और मार्च में मेरे को बैलेंस शीट, कैश फ्लो और पीएल तीनों चीजें दिखेंगी अलॉन्ग विद नोट्स टू अकाउंट्स। मेरे को दिसंबर में ये तीनों नहीं दिखेंगे, मेरे को सिर्फ पीएल अकाउंट दिखेगी, और मार्च में मेरे को वापस से ये तीनों चीजें दिखेगी, और पूरे साल का भी मार्च में दिखेगा, तो ओवरऑल भी एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा। नाउ हाउ मच टू इन्वेस्ट। देखो ये सारे जो टर्न अराउंड काइंड ऑफ कंपनीज होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है, एंड लिटरली आपको ये मान के चलना होता है कि आपका पैसा डूबने वाला है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा कोई कंपनी में, इतना हाई रिस्क कंपनी में अगर कोई भी पैसा लगाते हो तो हमेशा इतना ही पैसा लगाओ जितना पैसा अगर पूरा जीरो हो जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, अब इसका ये मतलब आपका कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि भाई अगर आज मेरे को लगता है कि ये कंपनी 10x होगी तो मैं पूरा सब कुछ बेच के मैं ये इसमें ही लगा दूंगा। ऐसा कभी नहीं करना है। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, इसको हम लोग को एक छोटा सा एलोकेशन देना है। मैं अगर हमको लेना भी है तो, और अभी तो लेना नहीं है, मैं बोल दिया मार्च तक कभी कुछ नहीं सोचना है, मार्च तक खाली मॉनिटर करना है इसको, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, और ऐसा कोई जो टर्न अराउंड कंपनीज होता है उसमें हमेशा छोटा छोटा इन्वेस्ट करो, एसआईपी सिस्टम से इन्वेस्ट करो और मॉनिटर करते चलो आराम से। ठीक है, और लंबा टाइम देना पड़ेगा, 5 7 10 साल तो भूल ही जाओ बिल्कुल। राइट, तो उतना ही इन्वेस्ट करना होता है ऐसी कंपनीज में जितना कि आपका पूरा जीरो हो जाएगा तो भी आपको गम नहीं होगा। ठीक है, एंड फाइनली एक एग्जिट क्राइटेरिया डिसाइड कर लो कि भाई या तो अजय सिंह मैनेजमेंट छोड़ देगा तो वो कर लेंगे, या अपने एफ का सेल ऑफ आ जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे, या डीआईआई बेच देगा तो छोड़ देंगे। सबका अपना अपना एक एग्जिट का क्राइटेरिया होता है, ये आप खुद डिसाइड करो कि भाई पहले आप जब अच्छे से समझ लोगे, कंपनी को पढ़ के पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये कारण है भाई, अब मेरे को कंपनी को इसके लिए रखना है या नहीं रखना है, और रखना है तो किस क्या होने तक रखना है। ठीक है, उस हिसाब से एक एग्जिट क्राइटेरिया अपना डिसाइड कर लो, और जैसे एग्जिट क्राइटेरिया डिसाइड करोगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये इवेंट होगी तो मैं बेच लूंगा, और इस दिन तक अगर इतना नहीं बिजनेस बढ़ा तो मैं बेच लूंगा। इट्स नॉट अबाउट स्टॉक प्राइसेस। ठीक है, इट्स अबाउट द बिजनेस। ठीक है, सो आई होप कि आपको सबको बहुत क्लियरली समझ में आया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कोई भी पॉइंट्स अगर ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बताओ, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ो, कंपनी का अभी एनुअल रिपोर्ट आया नहीं है, एनुअल रिपोर्ट आएगा तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ो, स्पेशली द मैनेजमेंट कमेंट्स वाला जो पार्ट होता है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहां से समझ में आएगा कि मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, वहां से असली स्टोरी वहीं से बनेगी। ठीक है, सो थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहो। थैंक यू।